ठीक है। अब हम इसके नियम क्या हैं ये जानते हैं। पहले हम आपको ओरली इस चीज़ को बता देते हैं कि इसके नियम क्या है। यदि पहचानें कैसे तो हो गया। सेकेंडली इसके जो नियम है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल हो जाता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ठीक है। कहने का आशय ये कि यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया बहुवचन हो जाती है, यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया एक वचन हो जाती है। पहली चीज़ ये हिंदी में हो गया। सेकेंडली ये है कि यदि आपको दूसरी तरह से पहचानना है, कह सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट ही है तो यहाँ गोज हो जाएगा, यानी वर्ब में यस या यस लग जाएगा। यदि सब्जेक्ट यू है, प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल हो गई। ऐसे चलिए मैं इसको लिख के बताता हूँ सेंटेंस के माध्यम से आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये किसके लिए है? डू के लिए। दूसरा रूल, सब्जेक्ट V1 यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये वर्ब प्लूरल रहेगी, सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो ऑब्जेक्ट और ETC, ये डच के लिए है। ये हम आपको चार्ट में ही बता चुके हैं, डू किसके साथ लगेगा और डच किसके साथ लगेगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। डू आई वी यू दे प्लूरल, ठीक है। ये डज ही सी इट तथा नेम, तो किसी का नाम हो तो ये लगता है डज। फिर से एक बार समझते हैं। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जो एक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ये सस्पेंड रहेंगी, इनका यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं है। सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस में एक्सिलरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल नहीं आएंगी, सस्पेंड रहेंगी दोनों। तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा यदि तो वर्ब प्लूरल दिखेगी, यानी वर्ब में यस या यस लग जाता है। ठीक है। चलिए सिंपल के हम कुछ एग्जांपल सिंपल सेंटेंस के आपके सामने रखते हैं। जैसे बहुत सरल इजी, वह जाता है, सिर्फ इतना ही मैं लिखता हूँ, वह जाता है। ठीक है बच्चों, वह जाता है। अंत में जाएंगे, पहचानेंगे कौन सा टेंस है। पहला, दिस द फर्स्ट काम क्या है कि सेंटेंस को टेंस को पहचानो। अंत में है हुआ लिखा, अब मुख्य क्रिया ता, वह जाता है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। सेंटेंस फिर पहचानना, सेंटेंस कौन सा है? सिंपल है। कौन सेंटेंस है? सिंपल है। तो चलिए फार्मूले में जाते हैं। वह जाता है। एक चीज़ और आप पूछ सकते हो अंत से, कौन जाता है? उत्तर आपका यहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट शुरू में मिलेगा, तो उसकी इंग्लिश बना देंगे ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ही, गो में यस या यस, यानी ही गोज बन गया। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, ठीक। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, यू गो। वी क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल है। वी ईट द मैंगो, हम आम खाते हैं। वी ईट द मैंगो। चलिए इसको हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। मोहन मुझे पत्र लिखता है। ठीक है। पहला काम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे,
टेंस को पहचानेंगे, दूसरा काम सेंटेंस पहचानेंगे, तीसरा काम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहचान लिया, ता ते ती है हूँ हो लगा। मोहन मुझे पत्र लिखता है, कौन लिखता है? मोहन। सब्जेक्ट हो गया मोहन की इंग्लिश बना लें, मोहन। फिर वर्ब लिखता, राइट, तो राइट्स हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके साथ डज आएगी, डज एक्सिलरी नहीं आएगी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो वर्ब में यस यानी वर्ब प्लूरल हो जाएगी। मोहन राइट्स, किसको लिखता है? मुझे। मोहन राइट्स मी, क्या लिखता है? पत्र। एक एक चीज़ पूछते जाओ, कौन, किसको, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कितने, क्यों, और आंसर आप रखते जाओ, आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। मोहन राइट्स मी, क्या लिखता है? पत्र, द लेटर। मोहन राइट्स मी द, सॉरी LETT, मोहन राइट्स मी द लेटर। ये कंप्लीट हो गया। मोहन मुझे पत्र लिखता है, सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है, वर्ब प्लूरल दिख रहा है, यानी कि इसके साथ डज होगी पक्का, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल दिखेगी। ठीक है, सेकेंड और एग्जांपल देख लेते हैं। लड़के पतंग उड़ाते हैं, ते आ गया, है हूँ हो, ते ता ते ती, ता ते ती अंत में है हो। लड़के पतंग उड़ाते हैं, कौन उड़ाते हैं? लड़के, सब्जेक्ट हो गया। लड़के की इंग्लिश बना लें, द बॉयज। लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी? द बॉयज। बॉय नहीं है, द बॉयज प्लूरल है, प्लूरल है तो सब वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। फ्लाई, क्योंकि इसके साथ जब डू आएगी तो वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, वर्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द बॉयज फ्लाई, क्या उड़ाते हैं? किसको उड़ाते हैं? कौन, किसको, नहीं मिला उत्तर, क्या उड़ाते हैं? पतंग। द काइट, काइट्स भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत से लड़के हैं तो हो सकता है कई पतंग को, कन्फर्म नहीं है। द बॉयज फ्लाई द काइट्स, पतंगों को उड़ाते, पतंग को उड़ाते, एक ही बात है। द बॉयज फ्लाई द काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। देख लीजिए वर्ब यहाँ, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा है बॉयज, तो वर्ब आपको सिंगुलर दिखेगी। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल में होता है ऐसा। एक्सिलरी जो है, हेल्पिंग वर्ब है, वो अपेयर नहीं होती हैं, वो हिडन रहती हैं। जब हम उसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब अपेयर्ड होती हैं वर्ब। ठीक है, ये और देख लीजिए एग्जांपल। बहुत ये सभी से बनता होगा, वर्षा होती है, वर्षा होती है, कौन होती है? वर्षा। वर्षा ये दो तरह से बनता है, लेकिन जो फेमस सेंटेंस है, कोई सब्जेक्ट नहीं तो इट ले लेते हैं, इट रेन्स, इट रेन्स, वर्षा होती है। यदि वर्षा को सब्जेक्ट बनाते हैं तो द रेन बिकम्स, द रेन बिकम्स, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है, इट रेन्स, ये ज़्यादा पॉपुलर है, इट रेन्स, हम यही लिखते हैं। यदि वर्षा होती है, यदि हम वर्षा को नाउन बना लें तो द रेन होना बिकम, द रेन बिकम्स, लेकिन ऐसा यूजुअली लोग कहते नहीं हैं। इट रेन्स बहुत चलता है, वेरी पॉपुलर सेंटेंस इन इंग्लिश, इट रेन्स। ठीक है, ये हमने आपको अफर्मेटिव का सिंपल पार्ट बताया है, अफर्मेटिव का सिंपल पार्ट हमने बताया है कैसे बनते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? पहचान, सेंटेंस को कैसे पहचाना, टेंस को, फिर सेंटेंस पहचानना, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, की ऑफ टेंस हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? की ऑफ टेंस, की ऑफ टेंस, कि टेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो हम उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताते हैं। की ऑफ टेंस, चलिए यहाँ बना देते हैं। क्या क्या आप करोगे टेंस ट्रांसलेट करने के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए की ऑफ टेंस जो होता है, ये की हम बनाते हैं। क्या पहला काम? टेंस पहचानो। दूसरा, सेंटेंस पहचानो, जो जो लिखा है वैसे ही करना। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जानो, हेल्पिंग वर्ब जानो। चौथा काम, वाक्य के अंत से, अंत में कौन पूछो,
कौन पूछो, फिर उसकी इंग्लिश लिखो। वही करता होगा, करता मतलब सब्जेक्ट, वही करता होगा सब्जेक्ट। पांचवा काम क्या करेंगे, वर्ब, मुख्य क्रिया लिखेंगे। छठा काम क्रमशः वाक्य के अंत से कौन, तो पूछ लिया था ना, किसको, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कितने पूछेंगे और अंग्रेजी लिखते जाएंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये की है, टेंस की होती है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको और बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन करना किसी भी टेंस की। पहला काम आप टेंस पहचानोगे, दूसरा काम सेंटेंस पहचानोगे कि सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है। फिर तीसरा काम हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने चार्ट बताया है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप पूछोगे कौन, वह स्कूल जाता, कौन जाता, वह, उसकी लिखेंगे। फिर प्रोसेस कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की। उसके बाद किसको, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कितने पूछते जाओ, उसकी इंग्लिश लिखते जाओ, आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं की ऑफ टेंस, मैंने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है।